हेलो एवरीवन। मैं बात कर रहा हूँ बीटीएससी लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस के बारे में, जिसका सिलेबस ऑफिशियली 21 मई को ही वेबसाइट पर रिलीज़ हो चुका था। तो सिलेबस में क्या डेप्थ है पूरा देखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में तो सिलेबस भी नहीं दिया रहता है। हम एजम्पशन पे प्रीवियस क्वेश्चंस की वजह से हम समझ पाते हैं और उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। इसमें सिलेबस अच्छे से दिया हुआ है, जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो सिलेबस के बाहर ज़्यादा कुछ आने का नहीं है, ठीक है। जो भी सिलेबस है उसमें कुछ भी स्किप करने का नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो डिटेल्स में आप यहाँ पे देखिए कि क्या क्या पढ़ना है हमें। तो इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है वो सारा टॉपिक सिलेबस का ही है। मैंने उसे एक्सट्रैक्ट करके इस तरीके से एक्सेल फॉर्मेट में बनाया। तो आप इसके अलावा इसको तो कंप्लीट 100% करना ही है, इससे बाहर कुछ आने का नहीं है। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर साइंस में क्या पढ़ना है? कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ना है, जिसमें कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या है, जैसे सीपीयू क्या है, मेमोरी रैम रोम क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, ठीक है, एसएसडी क्या होता है। तो ये सब भी बेसिक पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम पढ़ना है, जो डिजिटल का पार्ट आ जाता है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, कन्वर्जन। तो ये सिंपल सा कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है, वो हम बात कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में आइए। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या पढ़ना है? ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सारा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स को पढ़ना है। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है? सीपीयू शेड्यूलिंग होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, राउंड रॉबिन, तो ये सारी चीज़ें पढ़ना है। थ्रेड पढ़ना है, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक्स, बेसिक इसका आपको पढ़ना है। साथ साथ नोट्स बनाना है, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है? पेजिंग पढ़ना है, वर्चुअल मेमोरी पढ़ना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इस सब चीज़ को देखना है। उसके बाद आ जाइए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है हर एग्ज़ाम के लिए भी। तो डेटा स्ट्रक्चर में क्या है? एरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, ट्री है, ग्राफ है, हैश टेबल है, और इसके एप्लीकेशंस वगैरह को तो बेसिक पे ही चलना है, और उससे थोड़ा सा मॉडरेट पे चलना है। ज़्यादा एडवांस में मुझे नहीं लगता इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ठीक है, आप जब पढ़ते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा, और उसका नोट्स भी आप साथ साथ में हमारे साथ बनाते जाइएगा, ठीक है। एल्गोरिदम में क्या पढ़ना है? सॉर्टिंग पढ़ना है, क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, बाइनरी सर्च है, लीनियर सर्च है, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से किसकी क्या है वो भी हमें जानना है। आइए फिर देखते हैं डीबीएमएस में क्या पढ़ेंगे? एसक्यूएल पढ़ेंगे। एसक्यूएल की क्वेरी दी रहेगी, उसमें से हमें ऑप्शन जिस तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से रहता है कि क्वेरी दिया रहता है, और उसके बाद उसमें उसका आंसर क्या आएगा, या फिर कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, उससे उसका देखा जाता है कि उसकी क्वेरी क्या है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, बीसीएनएफ, ठीक है। डेटाबेस डिज़ाइन में पढ़ लेंगे ईआर मॉडल, डेटाबेस स्कीमा पढ़ लेंगे, ट्रांजैक्शन में एसिड प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से डीबीएमएस का भी बेसिक और थोड़ा सा मॉडरेट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। नेटवर्किंग में क्या है? नेटवर्किंग में टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग एक अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिलेबस की वजह से हमें क्लियर हो चुका है कि क्या क्या नेटवर्किंग में पढ़ना चाहिए। तो नेटवर्किंग में देखिए आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क में लैन, वैन, मैन, बच्चों वाला, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। आईपी एड्रेसिंग में IPv4, IPv6, ठीक है। सबनेटिंग क्या होता है, तो सबनेट मास्क क्या है, क्या इस तरीके से ये सब चीज़ नेटवर्किंग डिवाइस, तो आपको हब हो गया, राउटर हो गया, ये सारा चीज़ नेटवर्किंग बेसिक्स में पढ़ना है। प्रोटोकॉल में TCP/IP पढ़ना है, HTTP पढ़ना है, HTTPS पढ़ना है, FTP, SMTP, तो ये सारी चीज़ें आपको नेटवर्किंग में देख लेना है। OSI मॉडल हो गया, बेसिक ऑफ वाईफाई, ब्लूटूथ, सेलुलर टेक्नोलॉजीज़, 4G 5G के बारे में भी पढ़ लेना है। और साइबर सिक्योरिटी में आइए। साइबर सिक्योरिटी में क्या है? थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज़ में क्या पढ़ना है? मालवेयर में वायरस है, ट्रोजन है, वायरस के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद अटैक्स क्या होता है, ये सब पढ़ना है। इंक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद ऑथेंटिकेशन, डिजिटल ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट में हैशिंग एल्गोरिदम क्या क्या है,
तो ये सारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स में हमें पढ़ना है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स क्या है, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या क्या है, सी, पाइथन, जावा का बेसिक हमें जानना है। सिंटैक्स, सेमेंटिक्स के बारे में, डेटा टाइप्स क्या है, ऑपरेटर क्या है, लूप्स कैसे होता है, फंक्शन कैसे चलता है, ये सारी चीज़ें हमें जानना है। क्योंकि जिस तरीके से हम एक लैब असिस्टेंट के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है उसका सिलेबस इसमें दिया हुआ है। ये प्रोग्रामिंग, साइबर सिक्योरिटी, हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, ये सारी चीज़ें हैं। ऊप्स का फंडामेंटल पढ़ना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी पढ़ना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, SDLC पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एजाइल मॉडल पढ़ना है, टेस्टिंग भी पढ़ना है। और फिर देखिए वेब डेवलपमेंट बेसिक्स। वेब डेवलपमेंट में क्या पढ़ना है, HTML CSS पढ़ना है, स्ट्रक्चर क्या होता है उस तरीके से, HTML का, CSS का। जावा स्क्रिप्ट में भी स्क्रिप्टिंग का क्या क्या चीज़ है, रूल रेगुलेशन, वो चीज़ देख लेना है। डेटाबेस MySQL और MongoDB के बारे में भी डिस्कस किया गया है, तो उसको हमें पढ़ना है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टूल्स। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टूल्स में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ना है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। मैं इस पर कंप्लीट वीडियो सारे सब्जेक्ट का लेकर आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, इस सिलेबस से रिलेटेड सारा सब्जेक्ट कवर किया जाएगा। थ्योरेटिकल, MCQ दोनों साथ में रहेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम टूल्स पढ़ना है, विंडोज़, लिनक्स। कंप्यूटर मेंटेनेंस के ट्रबल शूटिंग, किस तरीके से कंप्यूटर को मेंटेन किया जाता है, ये इंस्टॉल कैसे किया जाता है, OS को, ड्राइवर को, सॉफ्टवेयर को, ये सारी चीज़ें हैं। नेटवर्किंग में है राउटर्स, मॉडेम, बेसिक्स, उसके बारे में ट्रबल शूट करने का, ठीक है। पेरिफेरल मैनेजमेंट्स में, और उसके बाद कोडिंग में प्रोग्रामिंग किस तरीके से लिखा जाता है, ये सारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या बनेगा, जब हम सिलेबस में सब्जेक्ट वाइज पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारा क्लियर होने लगेगा, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम टेक्निकल क्वेश्चंस रहेगा सिर्फ कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। कंप्यूटर साइंस से रहेगा टेक्निकल क्वेश्चंस, और उसके बाद 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और नेगेटिव मार्किंग है इसमें, तो आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन जो आता है उसी को लगाइए, उसी को कीजिए। नहीं आता है आप स्किप कर सकते हैं, और ज़्यादा चांस लग रहा है तो आप नेगेटिव मार्किंग से बचने की कोशिश कीजिए कि आपका मार्क्स गिरे नहीं। CBT मोड में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और मेरिट प्रोसेस क्या होता है, मेरिट प्रोसेस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका एग्ज़ाम मार्क्स जो आएगा उसको 0.75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आपका मेरिट मार्क्स बनेगा। और अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो एक्सपीरियंस मार्क्स, एग्ज़ाम मार्क्स को मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 0.75 से, और एक्सपीरियंस मार्क्स ऐड हो जाएगा, तो वो मेरिट बनेगा। तो मेरे एक्सपीरियंस वाले बहुत कम हैं, क्योंकि पर ईयर पे 5 मार्क्स ही दिया गया है, ठीक है। और 25 का है, और वो भी एक्सपीरियंस आपका काउंट मांगा जा रहा है, जो भी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, बाहर के कहीं उसको कंसीडर किया ही नहीं जा रहा, तो आपको उसमें से कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन तो विदाउट एक्सपीरियंस वालों का ही ज़्यादा है, तो आप अपने पे फोकस रखिए, ठीक है। एक्सपीरियंस वाले हैं तो आपको थोड़ा सा और अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ठीक है। हम इसके बारे में आगे पूरा सिलेबस डिस्कस हो चुका है, क्या क्या किस हिसाब से पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो चैनल पे बने रहिए। ये PDF मैं आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल पे एक्सेस कर सकते हैं इस PDF को, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।